जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग दूसरे अध्याय में 15 श्लोक तक सुन चुके हैं, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो सुख दुख में समान भाव का होता है वह अमृत को प्राप्त करता है। अतः हे अर्जुन, तू सुख दुख सर्दी गर्मी को सहन कर, तब अमृत की प्राप्ति होगी। यह अमृत क्या है, इससे क्या लाभ है, अगले 16वें श्लोक से कहते हैं ना सतो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः तो अनयो तत्वदर्शी भी। योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इसे तत्वदर्शियों ने देखा है। जो तत्व का, परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उसने देखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। असत क्या है, सत्य क्या है, अगले श्लोक में कहते हैं अविनाशी तु तत्विधि एनम सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कहते हैं अविनाशी, कहते हैं अविनाशी तू उसे जान जो इस संसार दृश्य वर्ग को व्याप्त करके खड़ा है। वह नाश रहित है, वह अविनाशी है। विनाशम कहते हैं सर्वम इदम ततम, वह अव्ययस्य यानी अविनाशी है, वह विनाश रहित है। वह नाश, उसका नाश करने में तीनों काल में कोई भी समर्थ नहीं है। कहते हैं अगले श्लोक में अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् जुधस्व भारत। कहते हैं अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप यह आत्मा के सभी शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट कह दिए हैं कि अमृत आत्मा है, सत्य आत्मा है और अविनाशी आत्मा है। कहते हैं अविनाशी तो तत्विधि एनम, कहते हैं यह अविनाशी है, इसका विनाश करने में तीनों काल में कोई समर्थ नहीं है। कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस अविनाशी का यह सभी शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि यही अमृत है। तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं युद्ध करने के लिए, और एक तरफ शरीर नाशवान है और दूसरे तरफ आत्मा अविनाशी है। दो विषय कहते हैं, आत्मा और शरीर। तो यहाँ स्पष्ट नहीं कहे हैं कि युद्ध किससे करें, आत्मा से। तो आत्मा तो अविनाशी है, उसका तो नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, और शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है।
कहते हैं कि वैसे शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर उस अनुराग पूरित आत्मा के रहने का मकान भर है। यह शरीर भी छूटेगा तो यह आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है। मन का निरोध है और स्थिर हो जाना और संस्कारों का विलय होना एक ही क्रिया कथ्य है। जब तक शरीर, जब तक परम प्राप्त नहीं मिल जाता, तब तक संस्कारों की डोर पीछे लगी रहती है। यह अंतर्देश का लड़ाई है। सजातीय और विजातीय के बीच अंतर्देश में युद्ध होता है। विजातियों को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे विस्तार से बतलाए हैं कि किसके साथ युद्ध करना है। अगले श्लोक में आत्मा को विशेष बतलाते हुए कहते हैं, यह एनम अंति हंति, यह एनम वेति हंतारम, यह च एनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा किसी काल में न मरता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों नहीं समझते हैं। अंत में इस पर पुनः बल देते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यं शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं, यह आत्मा न जन्मता है और न मरता है, न पुनः पुनः इसका कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। यह शरीर धारण करता है परंतु मारा नहीं जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है और शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। यह कलेवर तब तक चलेगा जब तक परम की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए मन का निरोध करना, मन को स्थिर करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर और अमृत कहे हैं। यह अमृत तभी प्राप्ति होगी जब मन का निरोध करेंगे, क्योंकि मन ही सुख दुख का कारण है। इसलिए हम आप मिलकर अस्थिर शरीर से क्यों न स्थिर कर्म को करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। शरीर को रहते हुए ही अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।